मिस्टर सैमी, आपने वो बचकानी चाल क्यों चली? बचकानी चाल? कर्नल सैमी हैरान हुआ। यही कि हम अभी इंग्लैंड में ही हैं और आपका परिवार उड़ीसा से ताबूत लिए दिल्ली निकल पड़ा। हाँ, वो चाल मैंने नहीं चली। कर्नल सैमी दांत पीसता बोला। वो चाल मीर नूरानी ने चली। वो जानबूझकर भारत सरकार का शक मुझ पर डालना चाहता था। समझी। मैंने सहमति में सिर हिलाया। मीर नूरानी को यकीन था कि तुमसे हीरा वो आइलैंड पर ही हथिया लेगा। उसके बाद तुम जिंदा भारत सरकार के हाथ पड़ो या ताबूत में, तो जो भी हो उसी के शक के घेरे में आ जाओ। मुर्दा भी भारत सरकार के हाथ लगे तो भी इस ताबूत वाली चाल ने तुम्हें मुजरिम करार कर देना था। यानी कोहिनूर हथियाने में पाकिस्तान का हाथ है, यह शक किसी को भी नहीं होना था। और पाकिस्तान ने तुम्हें फंसाने का, बम से उड़ाने का पुख्ता इंतजाम कर रखा था। कर्नल सैमी हारे हुए स्वर में बोला। मैं यही समझता रहा कि मैं पूरी दुनिया को अपनी शतरंज का मोहरा बना के नचा रहा हूँ, पर नहीं, मैं तो खुद मोहरा बना पाकिस्तान के हाथों नाच रहा था। अब एक ख़ास बात सुनो। मैं हंसी। मीर नूरानी को जैसे ही पता चलेगा कि तुम जिंदा हो तो वो तुम्हें फ़ौरन कब्ज़े में करेगा। वो क्यों? कर्नल सैमी हैरान हुआ। कोहिनूर की खातिर। कोहिनूर तो मैं उसे दे चुका। वो नकली था। मेरी हंसी रहस्यमय मुस्कान में तब्दील हुई। वो असली कहाँ है? इस बार बॉन्ड उछला, जबकि सैमी हैरत भरी निगाहों से मुझे घूरता चला गया। मेरे पास। मैंने अपने सीने पर हाथ धरे। कोहिनूर की हूर के पास है असली कोहिनूर। पूछोगे कहाँ है तो वक्त आने पर बता भी दूंगी। उसके बाद हम दिल्ली पहुँचे। गुपचुप तरीके से हमने कर्नल सैमी के ज़िंदा होने का राज अभी राज ही रखा और शाम के अखबार संडे टाइम्स में यह खबर भेज दी कि असली कोहिनूर नीला दामले के पास है। फिर मैं और बॉन्ड एक होटल के कमरे में पहुंचे। कर्नल सैमी को मैं पहले ही अपने फ्लैट में कैद कराई थी। उसके हाथ पैर बांधकर मैंने उसे क्लोजेट में बंद कर दिया और चाबी अपने क्लीवेज में डाल ली। सांस रोकने के बस कर्नल सैमी को अब उस चूहेदानी में ही सांस रोक कर रखनी थी जब तक कि मैं उसे चूहेदानी से आज़ाद ना करूं। वैसे की होल के ज़रिए वो सांस ले सकता था, ऐसी ऑप्शन भी मैं उसे दे आई थी। होटल के कमरे में पहुंचते ही मैं बिस्तर पर धम से गिरी। मेरे प्यासे जिस्म को बॉन्ड की तलब हो रही थी। मेरे पक्ष धौंकने की मानंद फूल सड़क सिकुड़कर बॉन्ड को अपने पास बुला रहे थे। बॉन्ड की सांसें भी मेरे यौवन कलशों को देख लरचने लगी थी। नीला। बॉन्ड मेरे शरीर के पहलू में करवट लेता और मेरे बदन को सहलाता बोला। कोहिनूर वाकई तुम्हारे पास है? तुम्हें शक है? मैं अपनी पतली उंगलियों से उसकी शर्ट के बटन खोलती चहकी। मुझे लगता है तुमने शगुफा छोड़ा है कि असली कोहिनूर तुम्हारे पास है। मेरे टॉप के अग्रिम बटन खोलता बॉन्ड बोला, ताकि मीर नूरानी तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ता चला आए और तुम उसका शिकार बन जाओ। तुम कुछ भी समझो, फ़िलहाल तो भूख लगी है। मेरी भूख मिटाओ। फिर इस आवाज़ के साथ मैंने उसकी पतलून की तरफ हाथ बढ़ाया। सर उसी दौरान बॉन्ड मेरा टॉप दोनों बाहों से निकालता चला गया। मैंने भी उसे उसकी शर्ट से आज़ाद करा दिया। बॉन्ड, तुमने क्या समझा मैं इतनी भोंदू हूँ जो तुम्हारे आगे पीछे कठपुतली की तरह नाचती रही? मतलब? बॉन्ड ने मुझे संशय भरी निगाहों से घूरा, साथ ही मेरी पीठ के नीचे हाथ डालकर मेरा एक हुक खोला। मेरे वक्ष पूर्णतः मुखरित हो उठे। बॉन्ड उन्हें सहलाता मेरे जवाब की प्रतीक्षा करने लगा। मिस्टर बॉन्ड, मैं तो यह बात शुरू से जानती थी कि प्लेन क्रैश होना है, कोहिनूर गायब होना है। तो प्लेन क्रैश ना होने के ऊपर, उसमें मौजूद अधिकारियों की मौत के ऊपर तो मेरा कोई अख्तियार ना था। मैं उस दुर्घटना को रोक पाने में असमर्थ थी। हालांकि मैंने अपनी पूरी कोशिश भी की, पर नाकाम ही रही। पर कोहिनूर के गायब होने से पहले उसे गायब कर देना मेरे अख्तियार में था, मेरी कंट्रोल में था, और मैंने कोहिनूर गायब कर दिया। इसी के साथ ही मैंने बॉन्ड का उसके पतलून से आज़ाद कर दिया, और बॉन्ड तो तब तक मुझे बाहों में ले ही चुका था। कैसे गायब किया कोहिनूर? मेरे होठों को कुमलाता वो बोला। मैंने दोनों हाथ उसके जोड़ में पहुंचाए तो एक फनफनाता सा कुछ मेरे हाथ में लगा। मैं खिलवाड़ करने लगी। मैंने कुछ पूछा है नीला? बॉन्ड ने मुझे पैनी निगाहों से घूरा। फ़िलहाल जवाब देना मुश्किल है, अभी मैं गर्म हूँ, तुम मुझे ठंडा करो। कहते हुए मैंने बॉन्ड को अपने ऊपर घसीट लिया। तुम जानती हो ना मुझे? बॉन्ड मेरे गालों पर दांत गाड़ता बोला। जानती भी हूँ और मान भी गई हूँ। मेरी जांघों के पर हाथ फेरता बॉन्ड चला गया। मैंने हाथ की मदद से अपने मुंह मिलवाए।